अनोखा सफ़र राधानाथ स्वामी द्वारा। यद्यपि गर्मियां समाप्त हो रही थीं और कॉलेज, परिवार एवं मित्रों के पास घर लौटने का हमारा समय निकट आ रहा था, फिर भी गैरी और मैं समझ गए थे कि अब हम वापस नहीं मुड़ सकते। दिव्यता की हमारी खोज अभी आरंभ ही हुई थी। कुछ दिनों पश्चात हम रोम पहुंचे। छात्रावास के पीछे घने जंगलों से भरी एक पहाड़ी थी, जिस पर गैरी और मैं तारों से चमचमाते आकाश के नीचे सोते। दिन में अधिकतर मैं अपने मित्र से अलग एकांतवास में घूमता। एक दिन मैंने एक पुराना मठ देखा और उसके छोटे से गिरजाघर में प्रवेश किया। जब मैं झुककर प्रार्थना कर रहा था तो एक वरिष्ठ साधु ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ? उन्होंने पूछा। उनका कद ऊंचा था और थोड़े से घुटे सिर पर सफ़ेद बाल थे। उन्होंने कंधे से पैरों तक भूरे रंग का जीर्ण शीर्ण किंतु स्वच्छ एक चोगा पहना था। उनकी कमर पर एक रस्सी बंधी थी और पैरों में चमड़े की घिसी हुई चप्पलें थीं। उन्हें देखकर मेरे मन में आदर की भावना जागृत हुई। धीरे से बोलते हुए मैंने कहा, फादर, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपया अपने आध्यात्मिक पथ के विषय में कुछ बताइए। वे मेरे साथ बेंच पर बैठ गए और सौम्यता से मुस्कुराए। मेरा लालन पालन एक वैभवशाली परिवार में हुआ। उन्होंने कोमल और गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, युवावस्था में मेरे पास बहुत धन था, लेकिन अपने मित्रों की बुरी संगत में मैंने अनेक दुष्कर्म किए और महंगे कपड़ों, शराब और स्त्रियों के भोग विलास में डूबा रहा। वे एक क्षण के लिए रुके। उनकी आवाज़ पश्चाताप से भरी थी। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो छुट्टियां मनाते हुए मेरे पूरे परिवार की समुद्री जहाज डूबने के कारण त्रासदीपूर्ण मौत हो गई। शोकग्रस्त हो मैं अपने विलासी जीवन की व्यर्थता पर विचार करने लगा। उनकी मृत्यु ने मुझे जीवन की सार्थकता की खोज करने के लिए प्रेरित किया और वह खोज अंततः मुझे फ्रांसिस्कन संत के पास ले गई। उनका शिष्य बनकर मैं आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने लगा। अपने हाथों को वेदी की ओर उठाते हुए उनकी आंखें आंसू से उमड़ आईं। ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं में मैंने अपने पापों से मुक्ति और शाश्वत जीवन के स्रोत की प्राप्ति की है। संत फ्रांसिस की भक्ति से प्रेरित होकर मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। ये लगभग 50 वर्ष पुरानी बातें हैं। मैंने अपना सिर हल्का सा झुकाया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ जो मुझे बहुत व्याकुल बना रहा है? गिरजाघर में एक कार्यक्रम आरंभ होने वाला था और लोगों की भीड़ एकत्र हो रही थी। दया से भरी नीली आंखों से उन्होंने मेरी आंखों में देखा। उनके चेहरे पर पड़ी गहरी झुर्रियां वैराग्य के कठोर जीवन को दर्शा रही थीं, किंतु उनकी आधी पोपली मुस्कान में एक अद्भुत आनंद था जो उनके जीवन का रहस्य था। समारोह शीघ्र ही आरंभ होने वाला है, तुम मेरे पीछे आओ। वे मुझे एक तंग गलियारे और पत्थर की सीढ़ियों के नीचे उतारकर घनघोर अंधेरे में ले आए। फिर उन्होंने एक लालटेन जलाई और हम लगभग 4 फुट चौड़ी एक भूमिगत सुरंग से आगे बढ़ने लगे। नीचे छत वाली वह सुरंग प्राचीन पत्थरों से बनी थी। उसमें उमस भरी तीखी गंध आ रही थी। कर्कश चीखता हुआ एक चमगादड़ मेरे चेहरे के समीप से उड़ गया। धुंधले के में वे साधु दबी आवाज में बोले, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जा रहा हूं जो प्रार्थना करने के लिए मेरा प्रिय स्थान है। हमारी पदचापों के साथ साथ उनके शब्द भी पत्थर से टकराकर गूंजने लगे। हमने एक खाली कक्ष में प्रवेश किया। लालटेन की लपलपाती लौ लगभग उस 8 फुट लंबे एवं 8 फुट चौड़े कमरे को हल्की रोशनी से भर रही थी। उस कमरे में केवल लकड़ी का एक क्रूसीफिक्स और लकड़ी का एक बेंच था। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, क्या यह स्थान तुम्हारे लिए पर्याप्त रूप से शांत है? मैं यहाँ आकर धन्य हुआ, मैंने उनसे कहा। अपने भाग्य को सराहते हुए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। हम बेंच पर बैठ गए और उन्होंने लालटेन को हम दोनों के बीच रख दिया। मैंने उन्हें अपने दिल की वे बातें बताई जो यूरोप यात्रा के समय से मेरे मन में दबी पड़ी थीं।
मैं एक यहूदी परिवार से हूँ और अपने धर्म का आदर करता हूँ। बचपन से यहूदी धर्म के प्रति अपने दादाजी की श्रद्धा देखकर मेरा हृदय बहुत प्रभावित हुआ। अपनी यात्रा के दौरान पवित्र टोरा और कबाला के अध्ययन से मैंने प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त किया है, किंतु साथ ही ईसा मसीह का जीवन और शिक्षाएं मेरे हृदय को विदीर्ण कर देती हैं। उनके ज्ञान, करुणा और भगवान के प्रति प्रेम ने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मैंने कभी भी इतनी स्वच्छंदता से इन विचारों को किसी के समक्ष व्यक्त नहीं किया था। लेकिन उन साधु जी ने अपनी कोमल दृष्टि से मुझे आश्वासन दिया। मैंने आगे कहा, इतिहास हमें बताता है कि कैसे ईसाइयों ने यहूदियों का शोषण किया। कुछ ऐसे ईसाई हैं जो यहूदियों को ईसा मसीह का हत्यारा मानकर उनसे घृणा करते हैं, और मुझे स्वयं ऐसी धारणाओं का शिकार होना पड़ा है। कुछ ऐसे यहूदी भी हैं जो ईसाइयों को हीन मानते हैं और ईसा मसीह को अधिक महत्व नहीं देते। अपने साथ बीती घटनाओं की स्मृतियों ने मेरी वाणी को अवरुद्ध कर दिया। लालटेन की मंद लौ में झांकते हुए मैंने उनसे उत्तर देने के लिए प्रार्थना की। एक ही भगवान से प्रेम करने वाले लोगों में इतनी कलह क्यों? क्या ईसा मसीह के प्रति हृदय से आदर व्यक्त करके मैं अपने यहूदी वंश के साथ विश्वासघात कर रहा हूँ? उन वृद्ध साधु ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। कुछ बोलने से पहले उन्होंने स्वर्ग की ओर ऊपर देखा और मौन होकर आंखें मूंद लीं। एक क्षण पश्चात उन्होंने आंखें खोली। मेरे बच्चे, भगवान एक हैं। सभी धर्म हमें उनसे प्रेम करना सिखाते हैं और उनकी आज्ञा पालन करने का आदेश देते हैं। खोखली श्रद्धा, अहंकार या राजनीति के कारण लोग बाहरी अंतरों को लेकर लड़ाई करते रहते हैं। 50 वर्ष की अपनी ध्यान साधना, प्रार्थनाओं और दान के पश्चात मैंने जाना है कि भगवान का प्रेम भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होता है। विभिन्न धार्मिक पंथों में ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान के प्रेम एवं मानवता के कल्याण के लिए न्यौछावर कर दिया। गहन विचारों में डूबे अपनी ठुड्डी को मलते हुए उनकी आवाज भर्रा उठी। मैं ईसा मसीह को ईश्वर पुत्र और अपना संरक्षक मानता हूँ। शायद यह भगवान की इच्छा है कि वे श्रद्धालु यहूदियों को मुझसे भिन्न श्रद्धा देकर प्रेरित करते हैं। वे बताने लगे कि मूसा और पैगंबरों ने सिखलाया है कि हम अपने मन, हृदय और आत्मा से भगवान को प्रेम करें। ईसा मसीह ने भी यही सिखलाया था। वे भगवान के आदेशों को बदलने में नहीं, अपितु उन्हें पूरा करने आए थे। तो फिर घृणा और लड़ाई किस लिए? वे बोलते रहे, भगवान का धाम ऐसा लक्ष्य है जिसे हम सभी पाना चाहते हैं, किंतु वहां पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। केवल संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ही मतभेद उत्पन्न करते हैं। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और स्नेहपूर्वक मेरे सिर को थपथपाया। घबराओ मत बेटा, तुम सच्चे हो, भगवान तुम्हें मार्ग दिखलाएंगे। उनके शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया।